तो रोने लगी, क्या हुआ मैम? नहीं, क्या हुआ तो आपको भी पता है कि क्या हुआ। इसकी जब आपको सच्चाई का यकीन हो जाता है तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि आपको एक सही बात की समझ आ गई है। तो जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मुल्क तरक्की करने जा रहा था, सारी मुश्किलें हल हो रही थी। अभी हम कुछ देख रहे थे अपने मुल्क को बढ़ता हुआ, दुनिया कदर कर रही थी, इज्जत कर रही थी, हमारे लीडर की इज्जत कर रही थी, हमारा सेरो खून बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया में हमारी इज्जत हो रही थी, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो रही थी, सनतें तरक्की कर रही थी। कब से हमारी कॉटन इंडस्ट्री नहीं चली थी, 16 साल बाद हमारी कॉटन इंडस्ट्री चली। तमाम इंडस्ट्रीज हर जगह इमरान खान दिन रात एक करके मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आए थे कि अब माशाल्लाह स्टेबल हो गया था। पर अब क्या कह सकते हैं, हमारे अंदर के गद्दारों को हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे अपने ही चौकीदार हमारे दुश्मन बन गए, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। हम तो आज तक उनकी पूजा करते आए, लेकिन अब खुल गए हैं। क्यों? वो कलंदर है, वो नेक इंसान है, उसकी वजह से ये भी खुल गए हैं। और आगे भी जितने गलीज लोग हैं ना, ये निज़ाम ही गंदा है। इस निज़ाम की गलाजत की वजह से ना, मतलब हम ये लोग लिथड़े पड़े हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया है, जिसके लिए अवाम जो है वो बाहर सड़कों पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी आ गई हुई है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। अभी जो फ़ैसला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बारे में मुझे बहुत ही अफसोस है। जी सारे लोग बिकाऊ माल होते जा रहे हैं। अफसोस ये हो रहा है पाकिस्तान के लिए, इनके पास ये अमेरिका ही की रह गई है जो वो बता रहे हैं, अमेरिका से जो इनको आता है पैगाम। अफसोस तो ये होता है कि जजेस भी इस तरह करते हैं। हमारा मुल्क तरक्की करने जा रहा था, सारी मुश्किलें हल हो रही थी। अभी हम कुछ देख रहे थे अपने मुल्क को बढ़ता हुआ, दुनिया कदर कर रही थी, इज्जत कर रही थी, हमारे लीडर की इज्जत कर रही थी, हमारा सेरो खून बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया में हमारी इज्जत हो रही थी, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो रही थी, सनतें तरक्की कर रही थी। कब से हमारी कॉटन इंडस्ट्री नहीं चली थी, 16 साल बाद हमारी कॉटन इंडस्ट्री चली। तमाम इंडस्ट्रीज हर जगह इमरान खान दिन रात एक करके मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आए थे कि अब माशाल्लाह स्टेबल हो गया था। पर अब क्या कह सकते हैं, हमारे अंदर के गद्दारों को हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे अपने ही चौकीदार हमारे दुश्मन बन गए, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। हम तो आज तक उनकी पूजा करते आए, लेकिन अब खुल गए हैं। क्यों? वो कलंदर है, वो नेक इंसान है, उसकी वजह से ये भी खुल गए हैं। और आगे भी जितने गलीज लोग हैं ना, ये निज़ाम ही गंदा है। इस निज़ाम की गलाजत की वजह से ना, मतलब हम ये लोग लिथड़े पड़े हैं। मैं कहती हूँ कि हम ये 5 महीने हो गए हम सड़कों पे, जिस दिन हमारा लीडर कॉल देता है, नहीं भी देता तो भी हम अपनी मर्जी से भी हर वक्त वावेला कर रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। हमें नहीं कोई किसी, हम शख्सियत परस्त नहीं है। आज भी अगर इमरान खान कोई गलत फैसला करता है तो हम कुछ भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। वो बंदा कब से खड़ा है, वो नहीं हिल रहा, वो नहीं झुक रहा, वो नहीं बिक रहा, तो हम कैसे बिक जाए? हमें नजर नहीं आ रहा। हम इस मुल्क के वफादार हैं, और जो बंदा भी मुल्क का वफादार है वो कभी भी उससे अलग नहीं रह सकता। ये होता है कि PTI में कोई ना कोई एक बीच में से रोज़ एक नया कुछ ऐसा उभर आता है, जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है PTI के खिलाफ दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेटा, मैं अब क्या कहूँ, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। आपने कभी आज तक देखा था कि वो सारे एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे और अवाम सारी पागलों की तरह, कुछ अवाम जरदारी को अच्छा कहती थी, कुछ अवाम उसको। सबसे पहले मेरे लीडर ने आते ही तकरीर की थी कि जब मैंने इनके ऊपर हाथ डाला ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, आप सोचिए आपकी कितनी उनकी बात सच्ची हुई, 100% सच्ची हुई उनकी बात, कि जब उन्होंने हाथ डाला ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब ये चोर सारे इकट्ठे हो गए, इनके मुफादात एक है, इनकी सबकी। आज मैं पढ़ी थी नवाज शरीफ की इतनी इंडस्ट्री, इतनी जायदाद कि मेरे मतलब कि मैं चकरा गई पढ़ के, कि एक बंदा इतना तंग सी छोटे से घर में रहने वाला और इतने जनाब
30-40 साल में इस कदर कमा लिया, कहाँ से कमा लिया? हराम का पैसा। ये कहते हैं सबूत नहीं है, कहाँ से सबूत नहीं है? हर किस्म से सबूत है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। और ये निज़ाम है जिसकी वजह से न्यूट्रल भी हमारे ऊपर सवार है इस वक्त। सारे 13 पार्टियां, अमेरिका, पता नहीं यूरोप के कौन कौन से मुल्क, इसराइल, भारत, सब मिल के अपने मुल्क के अंदर के गद्दार सारे मीर जाफर सादक मिल के एक बंदे को, एक नेक इंसान को, एक कलंदर को, हमारे लीडर को झुकाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह वो नहीं झुकेगा। आपको उसके क्या पीछे ईमान की ताकत है, वो नहीं झुक सकता। हम सब उसके पीछे हैं। आपने कभी देखा था आवाम इस तरह निकली हो? आपने कभी देखा था बच्चों को इसके साथ बोलते हुए? इतने इतने से बच्चे, आपने देखा ना अभी कैसे बच्चा बोल रहा था? ये ईमान की ताकत है, ये सच और हक की पहचान हो गई है, अब खुल के सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान साहब को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने धरने भी काफ़ी दे लिए, कुछ भी बात होती है अवाम भी निकल आती है, अवाम भी साथ है, फिर भी उनके हक में फैसले नहीं आते हैं, फिर कोई ना कोई बात बीच में उठ के आ जाती है। अब क्यों, क्या लगता है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाए? मेरा बेटा ये ऐसी बात है कि ये ईमान वाले बंदे कर सकते हैं। वो बंदा ईमान वाला, वो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस बंदे ने कहाँ कामे मत्थदा में बैठ के ये बात की, मेरे नबी की, रसूल की हुर्मत की बात की, इस्लामोफोबिया पे बात की, किसी को जुर्रत हुई थी आज तक? जो मदीना में जूते पहन के नहीं उतरता, हमेशा नंगे पैर चलता है, उसको अल्लाह तन्हा छोड़ेगा? कभी भी नहीं तन्हा छोड़ेगा। हमारा दिल कहता है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा। और ये जो निज़ाम है, ये आखिरी, कहते हैं ना वो जैसे मरने से पहले हिचकियाँ आती हैं, ये निज़ाम आखिरी हिचकियाँ ले रहा है। और इंशाल्लाह आप जल्द सुनोगे खुशखबरी। मेरा खान आए ही आए, हमारा कायद आए ही आए, मुर्शद आए ही आए। इंशाल्लाह इन सब की सारी धरी की धरी तदबीरें रह जानी हैं, वो मेरे अल्लाह की जो तदबीर है ना, वही काम होगी। इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा ने इमरान खान के खिलाफ फैसला किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया आपका। पहले तो ये है कि सुल्तान राजा, ये मैं चाहता हूँ इसका नाम बदल दिया जाए, क्योंकि ना वो राजा है ना वो सुल्तान है। तो उसने जो काम किया है, जो अगर बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखें ना, तो वो जो डेमोक्रेटिक जो हमारे मुल्क में है, इस निज़ाम में बहुत बड़ी रुकावट डाली है उसने, कुछ लोगों के कहने पर और ख़ुद साख्तगी के साथ खुद बनाया उसने ये। क्योंकि इमरान खान जो है 26 साल से उसको पूरी दुनिया जानती है, तो वो लोगों को पता है कि ये किस कैटेगरी का आदमी है, और उसी कैटेगरी की वजह से ही आज वो पूरी दुनिया में एक सादिक और अमीन के लीडर की वजह से पॉपुलर है। ठीक है, आपका सवाल ये था कि मेरा क्या ख्याल है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बारे में। तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि ये जो फ़ैसला है ये खुद साख्ता फ़ैसला है, और इन्होंने हंगामी बुनियादों पर इस फैसले को तैयार करके जो इस्लामाबाद में हुकूमती टोला है उनको सियासी और आने वाले इंतखाबात में फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया है। क्योंकि उन सबको ये पता है, वो सारी 13-14 जमातें जितने भी हैं, उन सबको ये पता है कि हम 100 भी मिल जाएं सियासतदान, तो हम अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चाई और हक़ जो है उसकी बुनियाद पर जो भी आपका विजन होगा वो बहुत मजबूत होगा, उसको जवाल नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बारे में? ये उनकी सच्चाई की दलील है। एक्चुअली जब कभी आप तहरीकें उठाकर देखते हैं कि हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा कि हर वो तहरीक सच्ची होती है जिसके पीछे सब की सब ताकतें मिलकर लग जाएं। तो ये उनकी सच्चाई की दलील है। तो रोने लगी, क्या हुआ मैम? नहीं, क्या हुआ तो आपको भी पता है कि क्या हुआ। इसकी जब आपको सच्चाई का यकीन हो जाता है तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि आपको एक सही बात की समझ आ गई है। तो जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है इमरान खान साहब को ऐसा क्या अब करना चाहिए? लॉन्ग मार्च, धरने का ऐलान करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आप इस तरह का डिसीजन आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में अपने लीडर पे ज़्यादा अच्छा यकीन है। वो जो कुछ करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। मैं अपने लीडर को मशवरे नहीं दूंगी। मैं अपने लीडर को ये नहीं बताऊंगी कि उन्हें ये करना चाहिए। मैं अपने लीडर से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। इलेक्शन कमीशन को आप क्या कहेंगी? इलेक्शन कमीशन वाले हों, चाहे नून लीग के लोग हों, चाहे कोई भी और लोग हों,
जो कि इस वक्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं वो मेरे अपने वतन के लोग हैं। लेकिन हमारे अपने वतन में भी बहुत सारे गद्दार लोग मौजूद हैं। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि हमने अपने बड़ों से ये सीखा है कि बजाय अगर आप बुराई को हाथ से रोक सकते हैं रोक लीजिए, नहीं तो मेरी ऐसी ताकत नहीं है, ख़ास मेरी अपनी ऐसी ताकत नहीं है। तो इसलिए मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अगर उनको हदायत मिल गई तो फिर मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी। आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है बेटा, इससे पहले धर्मपुरा में हुई थी, याद है? आप जिस दिन आपने एक अल्फाज निकाला, मैंने उस दिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रब सुन रहा है, कि मैंने उस दिन आपके एक अल्फाज से पता लगा लिया था आपकी 7 पुश्तों का। यकीन जानना कि यार ये कितनी काबिल बच्ची है, आप आखिर पढ़े लिखी है, आप यंग हो, समझिए आपका राइट बनता हर पूछना पढ़ने लिखने का है। ये सीट आपको ऐसी नहीं मिल गई, तलीम हुई, मेहनत की, तब यही सवाल मेरे से उनने किया था। ये उर्दू पॉइंट का वो वरैच है, सोहेल सुबैर क्या, हाँ फ़र्क हुआ उसने कि बाबा जी किस तरह, मैं कहा यार वरैच साहब है, दसो तुझे सीट से किस तरह पहुँचे? कहते मैं कहा तू पढ़िया लिखिया? कहता मैं कहा मेहनत की 10 साल की 16 साल, अज इस काबिल हो गया कि लोगों ने इंटरव्यू कर रहे हैं, तो तेरी मेहनत रंग लाई ना, किसी और का तो कोई नहीं ना तेरा। तो मैं क्या इस तरह ही है, वो भी पढ़िया लिखिया है, उन्हें कितने तक पढ़िया समझ गया। अगर उसने सौदा करना होता तो वो वहाँ से अपने मुल्क आता ही ना। उसने तो इन्होंने तो 35 साल मुल्क को लूट कर बनाया ना, उसको तो जहेज़ में मिल रहा था, डिवोर्स में, समझ गए? उन्हें नहीं लिया, उसने बीवी भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान के लिए। उसे पाकिस्तान प्यारा है, और फिर आगे अवाम का वो देख लो, वो कोई है ऐसा दुनिया तारीख में कि जिसको निकाल दिया सीट से, वो अपनी एक डायरी लेके चुप करके जो चला जाए, कोई लफाज ना बोले। और जब उसकी आंख खुले रात को तो वो देखे तो पूरी कौम सड़कों के ऊपर। किसी लीडर, मैंने तो अपनी 70 साल तारीखी में नहीं, क्योंकि कायदे आज़म के टाइम में पैदा नहीं है, मैं 5 साल बाद हो जाऊँ 52 में, लेकिन उसका 47 का ये पार्ट 2 है, समझेंगे? ये देखो ये क्या है, ये मैं दिखा रहा हूँ मेरे को, ये मेरा बड़ा भाई है, इसको मैं अपने, ये देखो 1947, ये मुझे हर जगह ऐसे ही है मेरा। अगर मैं तो सोच रहा मैं उस टाइम पैदा होता, उस टाइम में तारीख में, आज मैं 75 साल का होया था। तो ये वही लोग हैं जो 47 में थे, अब भी वही लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? वो तो जान ही है, या कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म चला गया, तो इमरान खान तो पहली दफ़ा, एक दफ़ा वो चला गया, तो क्या जब दोबारा आएगा तो उसे कौन संभालेगा, फिर उसे कौन उतारेगा? मेहनत तो कर रहे हैं, अभी उन्होंने पेट्रोल वगैरह भी सस्ता कर, क्या मेहनत? कल की खबर है कि 8 रुपये कुछ पैसे उन्होंने सस्ता किया है, ठीक है? आज मैं गाड़ियों के ऊपर फिरता रहूँ कि काम थे मेरे, वो फिर वो कह रहे सिर्फ 3 रुपये करीम वाले। हाँ यार 8 रुपये बेटा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 8 रुपये दूंगा, और जब देने का टाइम आए तो मैं आपको 3 रुपये, आपको गुस्सा नहीं आएगा? है ठीक है ना? तो 8 रुपये का कह के 8 रुपये 87 पैसे या 78 पैसा कह के 3 रुपये दे रहे, ये ड्राइवर रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्यों हड़तालें हो रही हैं सिवर? ये महंगाई, यकीन जानना, वो पहले ज़माना था कि लोग 60 रुपये में भी गुजारा कर लेते थे। मैं जब अपॉइंटमेंट मेरी हुई थी 73 में, मेरे को 60 रुपये मिलते थे, और मैं पिंडी में था। 50 रुपये मैं वालदा को भेजता था, 10 रुपये में पूरा महीना गुजारता था, यकीन जानना। और उसमें भी महीने में 1 या 2 फिल्में देखता था, तीनों टाइम पराठे खाता था। 3 आदमी थे, पिशौर का, सरगोदे का, मैं। वो ज़माना था ईमानदारी का, लोग थे, सब कुछ है। यहाँ तो आज किसी का यहाँ पे 100 का नोट गिर जाए, मैं उठा लूँ तो नहीं दूँगा।